जी माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुरान एंड बायोलॉजी और मुस्लिम साइंटिस्ट के जो है वो दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। कुरान और बायोलॉजी के। कुरान और बायोलॉजी जो है वो आपस में क्या ताल्लुक़ रखती है, उनमें क्या रिलेशन पाया जाता है। कुरान जो है वो ज़िंदगी के बारे में क्या कहता है, बायोलॉजी जो है वो ज़िंदगी के बारे में क्या कहती है। तो ये सारा कुछ आज हमने पढ़ना है। और दूसरा हमने जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट का साइंस के अंदर या बायोलॉजी के अंदर जो है वो हमने रोल जो है वो आज पढ़ना है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी कुरान एंड बायोलॉजी को। इसको पढ़ने से पहले एक बात ध्यान से सुन लें कि आज से 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में जो है वो अल्लाह के हुक्म को जो है वो हमें बताया था, अल्लाह के हुक्म को, ठीक है, कुरान की शक्ल में। तो उसमें जो बातें आज से 1400 साल पहले लिख दी गई थी, आज साइंटिस्ट उसको जाके प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा होता है। हमारा ईमान ये है कि जो कुरान में लिखा गया है वो साइंटिस्ट प्रूव करे या ना करे वो बिल्कुल सच है। आज नहीं कोई साइंटिस्ट प्रूव कर रहा उस बात को, तो आने वाले चंद सालों में कुरान की बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कुरान जो है वो साइंस से हटके नहीं है। कुरान में ही सारी साइंस जो है वो बताई गई है। बस हमें इस अंदाज में लगा दिया गया है कि हम कहते हैं कुरान एक अलग चीज़ है, साइंस एक अलग चीज़। ऐसा नहीं है। जो कुछ कुरान में है वो सारा कुछ साइंस ही है। हमने जो है वो जो अंग्रेज़ लोग हैं उन्होंने हमें लगा दिया कि साइंस पढ़नी है, कुरान नहीं पढ़ना। तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे और फिर साइंस पढ़ेंगे तो हमें जो है वो ज़्यादा हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो कुरान और बायोलॉजी में जो है वो क्या रिलेशनशिप है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो वो ज़िंदा चीज़ों के मतलब ये एक ब्रांच है साइंस की। और कुरान जो है हमें पता है कि ये अल्लाह ताला की एक किताब है। तो कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ताला ने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया है। और साइंस भी यही कहती है कि हर जिंदा चीज़ जो है वो कहाँ से पैदा हुई है, पानी से पैदा हुई है। तो मेन चीज़ इन कुरान और बायोलॉजी के टॉपिक में मेन चीज़ यही होगी कि कुरान कह रहा है कि हर जिंदा चीज़ को अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया। और साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं कि जो है वो हर जिंदा चीज़ जो है वो कहाँ से पैदा हुई है, पानी से पैदा हुई है। तो इस्लामी कॉन्सेप्ट अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ कि ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो कैसे हुआ है, ज़िंदगी कहाँ से आगाज़ हुई है, कैसे जो है वो उसका आगाज़ हुआ है, उसके बारे में हम जो है वो इस्लाम का कंसेप्ट पढ़ते हैं, कुरान का कंसेप्ट जो है पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सूरत अंबिया के अंदर वर्स नंबर 30 के अंदर, जो सूरत अंबिया उसकी आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर। वहाँ पे हम आयत नहीं यहाँ पढ़ेंगे, उसका मफहूम ये है कि जो सूरत अंबिया की आयत नंबर 30 है उसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया है, हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। जब साइंटिस्ट ने ये बात देखी तो उन्होंने डिस्कवर किया कि 60 to 70% कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स, मतलब जिंदा चीज़ों के हर सेल के अंदर जो है वो कितना पानी होता है, 60 to 70% जो है वो उसके अंदर जो है वो पानी मौजूद होता है। अगर इंसानों के सेल की बात करें या इंसानों की बॉडी की बात करें तो उनके अंदर जो है वो 60 to 7% जो है वो उसकी बॉडी का जो हिस्सा है वो सारा का सारा किससे मिलकर बना हुआ है, वाटर से मिलकर बना हुआ है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। सारे सेल का नाम क्या होता है हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म भी होता है। प्रोटोप्लाज्म मीन होता है लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो सेल हमारे पास एक लिविंग थिंग्स है, तो प्रोटोप्लाज्म या सेल कह लें या प्रोटोप्लाज्म कह लें, एक ही बात है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान में कि हर जिंदा चीज़ को अल्लाह ताला ने जो है वो किससे पैदा किया है, पानी से पैदा किया है। और जिंदा चीज़ों के अंदर जो है वो 60 to 70% जो है वो पानी जो है वो लाजमी उनके अंदर जो है वो मौजूद होता है। अब हम अकॉर्डिंग टू साइंस देखते हैं कि साइंस क्या कहती है कि सबसे पहले जो है वो दुनिया के अंदर पानी बना। साइंस क्या कहती है कि दुनिया के अंदर पहले पानी बनता है, उसके बाद उस पानी के अंदर जो है वो ज़िंदगी स्टार्ट होती है। अब वो पानी के बनने के कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करती हैं, ये फर्स्ट कर लें, ये सारी हमारे पास जो है ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर साइंटिस्ट ये कहते थे कि जस्ट दुनिया के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते थे, ठीक है। दुनिया के अंदर जस्ट एलिमेंट्स मौजूद थे और कुछ नहीं था। अगर हम शुरू वाली कंडीशन में देखें, जब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त ज़मीन के ऊपर एलिमेंट्स के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। उनमें से हम दो एलिमेंट यहाँ पे शो कर रहे हैं, एक का नाम हाइड्रोजन है, एक का नाम जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। होता क्या है, साइंटिस्ट ये कहती हैं कि ये जो आसमान से जो है वो बिजली गिरती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है, और बिजली किस पे पड़ती है, हाइड्रोजन पे पड़ती है और जो है वो ऑक्सीजन पे पड़ती है। तो ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना लेते हैं और क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं, ठीक है। आपको पता है कि वाटर का फार्मूला जो है वो H2 होता है, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन आता है और हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन आती है, तो H2 उसका फार्मूला है। तो ये हमें पता है कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो है वो वाटर बन गया। ड्यू टू ये लाइटनिंग की वजह से जब बिजली इन पे गिरती है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं।
तो इस वाटर के अंदर बाद में जो है वो ज़िंदगी का आगाज़ होता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो गए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़िंदगी बनना स्टार्ट होगी। इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने जो 14 साल पहले कुरान में फरमा दिया कि हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया है, साइंटिस्ट उस बात को आज जाके वो है वो ढूंढ रहे हैं, उस बात पे आज जाके रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें कुरान की बात को मानना चाहिए। साइंस उसकी बात प्रूव कर रही है कि नहीं कर रही, ये मैटर नहीं करता। तो सिंपल यहाँ पे बात ये अभी तक हमें समझ आई कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान में कि मैंने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया, और साइंस भी ये कह रही है कि हर जिंदा चीज़ जो है वो पहले उसकी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो पानी से होता है। नेक्स्ट हमारे पास सूरत रहमान जो है हमारे पास, ठीक है, सूरत रहमान जो है उसकी वर्स नंबर 14 के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम क्ले, कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया है। खनकती कहते हैं कोई जिसको आप टच करेंगे तो उससे आवाज़ आएगी, ठीक है, बचने वाली जो है वो मट्टी से, ठीक है। तो क्ले कहते हैं मट्टी को। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को या चीज़ों को, जो जिंदा चीज़ों को है वो किससे बनाया है? क्ले से बनाया, मट्टी से बनाया, ठीक है। ये सूरत रहमान की आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूरत अल-मोमिनून के अंदर, तो उसकी वर्स नंबर है 14, उसकी भी जो है वर्स नंबर 14 है। तो उसकी अगर हम बात कर लें तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, ठीक है। तो मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स अल्लाह ताला सूरत अल-मोमिनून में फरमाता है कि ये जो इंसान है और दूसरे एनिमल्स हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। पूरा प्रोसेस जो है वो डेवलपमेंट का बताया गया है कि एक इंसान की पैदाइश, एक एनिमल्स की जो है पैदाइश कैसे होती है, ठीक है। साइंटिस्ट आज जाके ढूंढ रहे हैं उस बात को। 14 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि इंसानों की डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे पहले एक नुतफ़ा होता है, ठीक है, वो जो है वो उसका जो है वो खून का लोथड़ा बनता है, फिर वो गोश्त की बोटी बन जाता है, ठीक है। उस गोश्त से जो है वो हड्डियाँ बनाई जाती हैं, फिर हड्डियों के ऊपर जो है वो गोश्त जो है वो कवर किया जाता है, चढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर जाके जो है वो एक इंसान बन जाता है। तो आप उसके ट्रांसलेशन पढ़ेंगे बुक से तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सूरत अल नूर के अंदर वर्स नंबर 45 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। उस आयत के अंदर कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है कि दुनिया के अंदर बहुत से जानदार है जो कुछ जानदारों की जो है वो 2 लेग्स होती हैं, कुछ जानदारों की जो है वो 4 लेग्स हैं, कुछ जो है वो ज़मीन के ऊपर रेंगते हैं, कुछ जो है अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ अपनी 2 टांगों के ऊपर चलते हैं। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन के हमने जानदारों को ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ग्रुप्स को डिवाइड करेंगे फिर उनके बारे में पढ़ना जो है वो आसान होगा। तो क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट भी जो है हमें कहाँ से मिलता है? कुरान से मिलता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट। अगर हम मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करें तो साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने वाले जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, और बायोलॉजी के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुसलमान साइंसदानों ने जो है वो इस पर काम किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट का नाम है जाबर बिन हयान। ये 721 तो 8050 AD, मतलब ईसवी। AD से मुराद क्या होता है? ईसवी, ठीक है। तो ये 721 से लेकर 1815 ईसवी इनकी जो है वो पैदाइश है, मतलब 721 में पैदा हुए थे और 815 ईसवी में जो है ये दुनिया से वफात पा गए। अब जाबर बिन हयान ने क्या किया? ही वाज बोर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुए थे, एंड प्रैक्टिस मेडिसन इन इराक, और इन्होंने मेडिसन के ऊपर प्रैक्टिस की, मेडिसन के बारे में नॉलेज हासिल किया इराक के अंदर। तो जाबर बिन हयान ईरान में पैदा हुए और उन्होंने अपना जो प्रैक्टिस या अपना जो प्रोफेशन मेडिसन का था उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया किसके अंदर? इराक के अंदर जाके, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर जो एक्सपेरिमेंट करने की जो है वो सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेशन या एक्सपेरिमेंट करने का तरीका बताया था, वो जाबर बिन हयान ने बताया था कि आप केमिकल्स जो है वो उनके जो है वो रिएक्शंस, उनके एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो जाबर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ही आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। तो इन्होंने बहुत सी जो है वो बुक्स भी लिखी हैं पौधों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। इनकी जो फेमस बुक है उनके नाम पढ़ लेते हैं हम। अल नबातात और अल हिवान, दो इनकी बहुत फेमस बुक है। इसमें से अल नबातात जो अरबी का वर्ड है उससे मुराद होता है प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स के ऊपर जो उन्होंने बुक लिखी उसका नाम अल नबातात है, और एनिमल्स की ज़िंदगी के ऊपर जो उन्होंने बुक लिखी उनका नाम जो है वो एनिमल्स है। तो सिंपल अगर इसको हम समराइज़ करें जाबर बिन हयान के टॉपिक को, तो इसमें उन्होंने कहा कि वो ईरान में पैदा होते हैं जाबर बिन हयान, वो मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं इराक में जाके। सबसे पहले उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के बारे में बताया, और फिर उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। उनकी जो फेमस बुक है वो अल नबातात और अल हिवान है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट की बात कर लें तो अब्दुल मलिक इस्माई जो है हमारे पास सेकंड नंबर पे हैं। अब्दुल मलिक इस्माई की जो है वो उनकी पैदाइश की बात करें तो ये 740 के अंदर पैदा हुए थे और 828 ईस्वी के अंदर जो है ये दुनिया से वफात पा गए।
ही कंसिडर द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। दुनिया के अंदर ज़्यादातर एनिमल्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च की है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें मुस्लिम साइंटिस्ट माना जाता है जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को, सारा कुछ जो है वो एनिमल्स के बारे में इन्होंने जो है वो कंप्लीट स्टडी किया डिटेल के अंदर। तो आपने दो बातें याद रखनी कि फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था। इनकी बहुत सी फेमस बुक्स हैं, उनके हम नाम पढ़ लेते हैं। हिज फेमस बुक राइटिंग इंक्लूड अल अबील। अल अबील इनकी एक बुक है जो कि कैमल की ज़िंदगी के ऊपर है, ऊँट की ज़िंदगी के ऊपर, उनका ऊँट का स्ट्रक्चर सारा कुछ जो है उसके बारे में बताया गया है। अल खील है, अल खील जो है वो हॉर्स की ज़िंदगी के ऊपर जो है वो सारी की सारी बुक लिखी हुई है इन्होंने। अल वहूश है, अल वहूश के अंदर जो है वो सारे के सारे एनिमल्स जो है वो ज़्यादातर एनिमल्स के बारे में ये बुक लिखी गई है। और खलक़ल इंसान है, खलक़ल इंसान जो है ये इंसान की जो है वो पैदाइश कैसे होती है, इंसान का डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो कुरान के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो आपने इनकी बुक्स के नाम जो है वो अच्छी तरह याद कर लेने हैं। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास है जी अबू अली सीना। अबू अली सीना जो है ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है अबू अली सीना ने। तो ये 980 के अंदर जो है वो पैदा हुए थे और 1037 के अंदर जो है ये दुनिया से जो है वो वफात पा गए थे। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं अबू अली सीना के बारे में। ही इज़ ऑनर्ड एज ए फाउंडर ऑफ मेडिसन एंड कॉल्ड एविसीना इन द वेस्ट। इन्हें जो है वो मेडिसन का बाप कहा जाता है या मेडिसन का बानी कहा जाता है, ठीक है। मेडिसन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो रिसर्च की थी वो अबू अली सीना ने की थी, अद्वियात के ऊपर। इस वजह से इन्हें ये एजाज़ हासिल है कि इन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसन या फादर ऑफ मेडिसन का भी नाम दिया जाता है। अब ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे, तो जब अंग्रेज़ लोगों ने, जो मगरब के लोग हैं, उन्होंने इनके बारे में, इनके काम के बारे में पढ़ा तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। तो उन्होंने इसका नाम ही इनका चेंज कर दिया, एविसीना नाम रख दिया इनका। वो मगरब वाले अंग्रेज़ लोग इन्हें एविसीना कहते हैं। वो इसलिए एविसीना इन्हें कहते हैं कि उन्हें ये लगे कि ये कोई हमारे ही साइंटिस्ट है, कोई अंग्रेज़ ही लोग है। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे ऐसे कि ये एविसीना, तो एविसीना लगेगा किसी अंग्रेज़ का नाम है, लेकिन इनका सही नाम क्या है, अबू अली सीना है। तो अबू अली सीना को वेस्ट के अंदर, मगरब के अंदर अंग्रेज़ जो है वो एविसीना कहते हैं, उन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसन कहा जाता है। ही वाज अ फिजिशियन, ये फिजिशियन भी थे। फिजिशियन आपको पता है कि वो डॉक्टर होता है जो मेडिसिन के जरिए इलाज करता है। फिलोसफर भी थे ये, ठीक है, ये फ़लसफ़े की बात करते थे। नोमर भी थे, एस्ट्रोनॉमर होते हैं माहिर फल्कियात, जो कि मतलब चांद सूरज इस तरह की बातों के बारे में भी जानते होते हैं, ठीक है। एंड पोइट, और ये शायर भी थे। इनकी बुक्स की बात करें तो इनकी एक बड़ी फेमस बुक है, वन ऑफ हिज बुक्स अल कैनून फिल अल तिब। अल कैनून फी अल तिब इनकी एक बुक है, उसका नाम क्या है, अल कैनून फी अल तिब, इज़ नॉन एज कैनन ऑफ मेडिसन इन वेस्ट। इनकी एक बुक है अल कैनून फिल अल तिब, उसके अंदर जो है वो तिब के मतलब मेडिसन के बारे में जो है बताया गया है, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी मेडिसन जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेस्ट वालों ने, अंग्रेज़ों ने इनकी बुक का भी नाम चेंज कर दिया और उसका नाम क्या रख दिया, कैनन ऑफ मेडिसन, मेडिसन की तोप, ठीक है, मतलब जहाँ से मेडिसन से जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलती है। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक था वो आपका मुस्लिम साइंटिस्ट था, क्योंकि वो बोर्ड के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन आता है।